जब हम अपने काम को करते हैं और उस काम में अपना 100% देते हैं, अपना वर्क में इतना जूझ जाते हैं कि हमें यह ख्याल ही नहीं रह जाता कि कहीं इस पर हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, कहीं हमारा मेंटल हेल्थ में कोई लोचा तो नहीं आ गया है। क्यों? क्योंकि चिड़चिड़ापन हो जाना और खींच उत्पन्न हो जाना और अपने अंदर में थोड़ी सी कई बातों को लेकर के संदेह उत्पन्न होना, कई तरह तरह की बातें आती हैं मित्रों। तो इससे सावधान, सचेत रहिए, सचेत रहिए। आप अपने इस सक्सेस की जो टूर है, जो आपकी जर्नी है, जो सफलता की जो यात्रा है, क्योंकि सफलता एक दिन नहीं आता, सफलता तो उस जर्नी का एक हिस्सा होता है कि हम यहाँ कामयाब हुए, फिर आगे कामयाब, छोटे छोटे ढेर सारे मील के पत्थर होते हैं और उन मील के पत्थरों को गुजारते गुजरते फिर हम कैपिटल सिटी तक पहुँचते हैं। हमारा जो कैपिटल होता है सफलता की, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे पड़ाव होते हैं। उन सभी पड़ाव में पूरी सफलता के ही पड़ाव होता है, ये सब सफलता के ही जर्नी होते हैं। पर हमसे हो क्या जाता है, चूक हो जाता है चलते कि हम अपना मेंटल हेल्थ को ज़रा ख्याल नहीं रख पाते। मित्रों नमस्कार, सक्सेस मंत्र में आप बसंत गुरु जी के साथ हैं। आइए इस पर थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। एक रिसर्च में को मैं पढ़ रहा था, तो इतने ज़्यादा इस समय सफल लोगों में मेंटल प्रॉब्लम आ रहा है, पारिवारिक प्रॉब्लम, निजी प्रॉब्लम और उसका सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें चाहे आपका प्रोफेसर हो या चिकित्सक हो या आपका इंजीनियर हो या आपका बड़े कारोबारी हो, उद्योगपति हो, बड़े बड़े क्षेत्रों में काम करने वाले हो, वैज्ञानिक हो, यानी कि सब हाई लेवल का मित्र, सब हाई लेवल की यूथ और उनकी निजी ज़िंदगी में ज़रा मिठास कम हो गया। इतना मिठास कम हो गया कि एक चिंतन का विषय आ गया कि हमारे यूथ सफलता की इस जर्नी में जाते जाते कहाँ चुप कर बैठते हैं और वो क्या असावधानी कर बैठते हैं कि वह एक दिन ऐसा आता है कि वह अपना मानसिक स्वास्थ्य खो बैठता है। एक खबर आया कि एक जज ने अपने घर में आत्महत्या कर लिया, एक चिकित्सक ने आत्महत्याएं कर ली, एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर लिया, एक बड़ा वकील था, सुप्रीम कोर्ट का वकील था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, एक बड़ा कारोबारी था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। यानी कि ढेर सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बीच बीच में आपको चौंकाने आते रहते हैं। पर होता क्या है ये ऐसा एक दिन में तो होता नहीं है, ये एक क्षण की बात तो होता नहीं है कि अभी कोई सडनली बात हुआ और हो गया। एक बड़ा फिल्म निर्माता जिसने काफ़ी हिट फिल्म दिया दुनिया को, बेहतरीन, एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्म दिया, और उसने खुद अपने आप को सुसाइड कर लिया। मतलब ये भाव आखिर जब जन्म लेता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? मित्रों होता क्या है, जब हम जिस स्तर से हम उठते हैं, कोई 0 क्लास से उठता है, कोई मिडिल क्लास से उठता है, कोई पहले से हाई सोसाइटी का रहता है, कि किसी के माँ बाप अनपढ़ होते हैं, किसी के माँ बाप थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, कोई गांव से होता है, कोई शहर से होते हैं, कोई महानगर से होते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, वह कहीं कोई एक बड़े मेट्रो सिटी का नहीं होता, ना उनका परिवार हाई लेवल का होता है। ये धीरे धीरे हाई लेवल बनते हैं, और हाई लेवल का जब परिवार बन जाता है तो उसको मेंटेन करने में ही उसको पसीना छूट जाता है। समझ लीजिए आपने एक दौड़ लगाया और उस दौड़ को आपने कुछ सेकंड में पूरा कर लिया। अब आपके पास चुनौती ये खड़ा हो जाता है कि आपको उस सेकंड को बरकरार रखना है, कि उस सेकंड से कम में भी अब आपको और दौड़ लगाना है। क्यों? क्योंकि आप तो उतना रिकॉर्ड बना लिए, अब आपका रिकॉर्ड को बनाए रखने की चुनौती है। अब आपका शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता हो सकता है कि उस समय जितना अब ना हो, लेकिन अब उस रिकॉर्ड को बनाए रखने की चुनौती, और यही चुनौती हमारे यूथ को मेंटल हेल्थ की ओर जरा सूचित करता है कि कहीं न कहीं उस समय फिर इनको एक मानसिक तनाव आती है, क्योंकि शरीर और मन और स्वास्थ्य, ये तीनों के साथ जब जीवन चलता है तब उसके पीछे हमारा कुछ व्यक्तिगत गुण शामिल हो जाते हैं। जैसे हम अपने फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं,
मेरा जो फैमिली है मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं अपने आसपास के लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा जीवन शैली कैसा है, मैं किस तरह से अपने खान पान में जीवन को व्यतीत करता हूँ। क्या मैं सिर्फ लोगों को यह दिखाने के लिए कुछ खान पान अपना लेता हूँ कि मैं हाई स्टेटस का बन रहा हूँ तो मुझको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसी चलनी चाहिए, इस साधन पे चलना चाहिए। मैंने यदि मेरा मेंटल इस तरफ झुक रहा है कि मैं इस लेवल में आ गया हूँ, तो मैं अब अपनी पुरानी ज़िंदगी से मुझे यदि घृणा होने लगे, घिन आने लगे, और मैं ये सोचने लगूँ कि मेरा हाई सोसाइटी मुझको अब मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते भी हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप द्वंद्व में घिर जाते हैं, आप अपने अंदर के भीतरी और मानसिक द्वंद्व में घिर जाते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है, जो आपकी प्रकृति है, जब आज उस प्रकृति से जब आप छेड़छाड़ करते हो, जो आपका स्वाभाविक गुण है, जो जीने का स्वाभाविक जो शैली है, जो आपका स्वाभाविक खान पान है, जो स्वाभाविक आपका सोच है, जब आप उसको परिवर्तित करते हैं और उसका रिएक्शन जब आता है, तो आपके लाइफ के अंदर में वो खींच में, चिढ़ में और कई तरह तरह की पीड़ाओं में, अनिद्रा में, या ज़्यादा सोने के लिए, या कुछ भी खाने पीने के लिए, कहीं भी कुछ भी सोच करने के लिए, चिड़चिड़ापन होने के लिए, कई तरह की चीज़ों को जन्म देता है। और ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल इशू का लक्षण है। यदि यह बरकरार रहा, काफ़ी दिनों तक बरकरार रहा, तो फिर आपका मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये अलग बात है कि अभी आप रेड जोन में नहीं होने के कारण आपको पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक तो कहानी समाप्त हो चुकी होती है। तो हमको कहानी समाप्त हो इससे पहले, हम रेड जोन में आए उससे पहले, हमारा जो ग्रीन जोन है, जब हम वहाँ से बाहर निकलते हैं मित्रों, तो यदि आपकी लाइफ शैली में आप जीवन का आधा घंटा या 45 मिनट यदि आप अपने जीवन में बचा के रखते हो, तो आप अपने सफल जर्नी में, आप अपनी सक्सेस जर्नी में, आप अपने जीवन की भी सफलता, आप अपने मानसिक सफलता, आप अपने आध्यात्मिक सफलता, आप अपनी आनंद, आप अपना एंजॉय और आप अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने में आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आप बड़े प्रतिभाशाली हैं। आप में प्रखरता है, आप में तेजस्विता है, आप में ओजस्विता है, आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई में ले लेते हैं। तो ये जो जीवन का जो फंडा होता है, उसमें आपको असंतुलन, अनबैलेंस हो जाने के कारण फिर आप में यह समस्या आती है। मैं कुछ दिनों के पहले की बात है, एक ऐसा संजोग हुआ कि वहाँ उस सेमिनार में लोग मुझको कोई नहीं जानते थे और मैं काफ़ी लोगों को जानता था। उसमें से एक जगह हमारे कुछ मित्र बैठे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे, बड़े सब हाई सोसाइटी के थे, हाई उनका प्रोफाइल था, और वो संयोग से मैं वहाँ पहुँचा हुआ था। मैंने देखा कि जितने भी वो, चाहे कामयाब इंजीनियर हो, कामयाब वैज्ञानिक हो, चाहे कामयाब चिकित्सक हो या कामयाब कारोबारी हो, वहाँ सब कामयाब लोग थे, सब हाई कामयाबी था उनका, उनके पीछे में इतिहास काम करता है, उनके प्रेरणा, वो लोगों के युद्ध के प्रेरणा स्रोत होते हैं, वे लोगों की नज़र में एक अलग होता है, उनको उनकी तरह से शख्सियत बनना आज के युद्ध का एक ड्रीम होता है। ऐसे लोगों के बीच में मैं एक बैठा हुआ था, अदना सा आदमी, और सब ने एक दो कुछ मित्र थे, आपस में बात करने लगे कि क्या बताऊं यार, मेरा तो परिवार आए दिन हम लोगों के बीच में किचकिच होते रहता है, पति पत्नी के बीच में झगड़े, तनाव, बच्चे भी ऐसे हैं वैसे हैं, माता पिता भी समझते नहीं हैं, वो सब पुराने दक्यानुशी ख्यालात के हैं, या वो ऐसे समझते हैं ऐसे समझते हैं। लगभग परिवार में टेंशन, परिवार के बीच में कलह, दोनों के बीच में अनबैलेंस होना। कहीं पत्नी यदि हाई प्रोफाइल का है तो पति को लेकर के समस्या है, परिवार को लेकर समस्या है, घर को लेकर समस्या है, ससुराल को लेकर समस्या है, सगे संबंधियों को लेकर समस्या है, अपने समकक्षी लोगों से, वर्कर से समस्या। यानी मेंटली रूप से वो इतने त्रस्त और ग्रस्त रहते हैं कि उनको उड़ा हुआ खुशी उनको हमेशा दिखाना पड़ता है। कामयाब ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में यदि मैं कहूँगा कि प्राकृतिक रूप से मैं खुश नहीं हूँ तो लोग क्या कहेंगे, मेरी ज़िंदगी इतनी कामयाब है, मैं इतना सफल हो गया हूँ, तो यदि लोग क्या कहेंगे। मित्र, ऐसे करते करते हम अपने को दबाते रहते हैं, अपने प्रकृति को साथ नुकसान पहुँचाते रहते हैं, और ये हम संकोच में काउंसलर के पास नहीं जाते।
हम संकोच में हम मानसिक चिकित्सक के पास नहीं जाते। हम संकोच में हम ऐसे साहित्य का अध्ययन भी नहीं करते जो हमारे इस मेंटल प्रॉब्लम को हम खुद समझें और हल कर लें। हम संकोच में बहुत सारी चीज़ें छिपाते रहते हैं और मुखौटे इतने लगा लेते हैं कि वो एक दिन हमारा वह रिश्ते रहता है, घाव बनकर वह हमें परेशान करता है, पीड़ा देता है और अंततः कई हमारे मित्र ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ से उनको वापस लाना बड़ी मुश्किल। कई मित्र वापस आ जाते हैं। क्या होता है, इस बीच में आप सफल हो जाते हैं। अब सफल होने के बाद आपकी अपनी निजी लाइफ में एक अजीब सी हरकतें पैदा हो जाती हैं कि आप ऐसे कल्पना लोक में जीने लगते हैं जहाँ जो कल्पना आज ये हकीकत हो पाना संभव नहीं है। आप उसी दुनिया में बादशाहत करते हैं, उसी दुनिया में रसने लगते हैं। लोग आपसे ऐसे घिर जाते हैं, लोग आपकी कामयाबी के साथ जुड़ते हैं, लोग आपके पैसों को देख के जुड़ते हैं, लोग आपकी शोहरत को देख के जुड़ते हैं और आपको लगता है कि आप इन लोगों में बड़े हीरो हैं और वो आपको धीरे धीरे चूसने लगते हैं, बर्बाद करने लगते हैं और आप उस दिशा में चल पड़ते हैं। कोई टोके भी तो कैसे टोके, आप सफल शख्सियत हैं, टोके भी तो कैसे टोके। आप जरा आप अपने क्षेत्र में बड़े महारत हासिल करते हैं, आपके पास बुद्धि तेज है, आपकी सोच तेज है, आपकी माइंड तेज है, आप लोग विरोध भी नहीं कर सकते। घर वाले यदि कभी कुछ बोल भी दे तो आपको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और यह चिड़चिड़ापन, यह गुस्सा और लोगों को नहीं समझने की जो आपकी समझ है, यही आपको मेंटल प्रॉब्लम की ओर ले जाता है। आप वस्तु स्थिति को नहीं समझते, आप प्रकृति को नहीं समझते, आपका जो डीएनए को नहीं समझ पाते। आप जिस सोसाइटी से आते हैं उस सोसाइटी में से आप अचानक ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि सोच, विचार, जीवन शैली समय लगता है, वक्त लगता है, तालमेल बैठाना पड़ता है और इस तरह से आप अपने को महसूस करते हुए कि मैं यार इतना सफल व्यक्ति हूँ, मेरे घर परिवार के लोग बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, मैं इतना हाई सोसाइटी के ऊपर, इनकी सोच ज़रा छोटी है। ऐसे धीरे धीरे छोटी बातें आपको मेंटल हेल्थ की ओर सचेत करता है कि आप ज़रा संभल जाइए, कहीं अवसाद में ना घिर जाएं, कहीं आप चिड़चिड़ापन में ना घिर जाएं, कहीं आप ज़्यादा अनिद्रा की शिकार ना हो जाएं, कहीं ज़्यादा आप नींद लेने की शिकार ना हो जाएं, कहीं आप उल्टा सीधा खाने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ और फिर मानसिकता ना बिगड़ जाए, कहीं आप उल्टे सीधे स्वप्न ना देखने लग जाएं, कहीं आप उल्टे सीधे लोगों से मिलते जुलने लग जाए, कहीं आप उल्टे सीधे चीज़ लेने न लग जाए अपनी मानसिक सुकून के लिए। और लोग कहते हैं कि मुझको मानसिक काम करना होता है तो मैं ये फला खाता हूँ, मैं ये फला पीता हूँ और लोग और उसको उस उत्तेजना भरे पदार्थों को लेकर के आदमी शुरू में सुकून महसूस करता है, उसके बाद वो उसके आदी हो जाते हैं और फिर उसके लाइफ तो ऐसे ही मेंटल हो जाते हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है वह नशे से दूर रहता है, वे नशे पान से दूर रहता है, वे तमाम लोगों के अनर्गल खान पान से भी दूर रहता है और तमाम तरह की संगतियों से भी दूर रहता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से सचेत रहता है, उसकी प्रकृति में शामिल होता है, वह जान जाता है कि नहीं ये मुझको नहीं करना है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे सूट नहीं करता, मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों बाहरी चीज़ों का पदार्थ का सेवन करूं, मैं क्यों अपने मानसिक स्थिति को गिरवी रखूं, क्यों मैं अपने मानसिक स्थिति को कमज़ोर समझूं। वो नेचर में भगवान ने, ईश्वर ने हमें इतना स्ट्रांग बना दिया है कि हमारा जो मस्तिष्क है वह किसी भी पदार्थ के अधीन नहीं हो सकता, हम उसको अधीन कर देते हैं। कई हमारे मित्र कुछ भी पी लेते हैं और बोलते हैं कि अब मुझको फ्रेश लगा और मैं अब एकाग्रचित हो गया। मित्रों, ये सब बाहरी जो कारक होते हैं आपका मेंटल हेल्थ की ओर सचेत करता है। आप में यदि कोई ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान करता है, आप कोई बात छिपाते रहते हैं, आप किसी बात का विश्लेषण नहीं करते हैं, आप मन ही मन कूदते रहते हैं, आप मन ही मन आपको तनावग्रस्त बना रहता है, आप किसी वस्तु को लेकर के असहज महसूस हो जाते हैं, आप अपने फैमिली वालों को लेकर असहज महसूस हो जाते हैं, आप अपने पारिवारिक जीवन में यदि आप असहज महसूस हो रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ असहज हो रहे हैं और उस असहजता को आप छिपा रहे हैं और उस छिपा करके नकली उड़ा हुआ सहजपन आप दिखा रहे हैं, तो फिर आप सावधान हो जाइए कि आपका मेंटल हेल्थ में कोई इश्यू आ रहा है। आप उसको समय रहते ठीक कर लीजिए, नहीं तो आप सफल तो हो जाएंगे धन के लिए, आप सफल तो हो जाएंगे प्रतिभा के लिए, आप सफल तो हो जाएंगे लोगों की वाहवाही के लिए, लेकिन आपका लाइफ यहाँ फेलियर होने वाला है। तो लाइफ में भी आपको पास होना ज़रूरी है। लाइफ के आनंद ना चुके, लाइफ की इंजॉयमेंट ना ख़त्म हो, लाइफ जीने का मज़ा ख़त्म ना हो, लाइफ का ड्रीम कभी ख़त्म ना हो। आप लाइफ को
जीवंत बनाइए, प्राणवान बनाइए। पैसे की सफलता, ठीक है, आप पैसे की सफलता के पीछे आप 100% लगा देते हो, तो फिर आपका जीवन कभी भी कुछ भी एक्सीडेंटल आपके साथ मानसिक एक्सीडेंटल हो सकता है, क्योंकि आपने समुचित विकास नहीं किया। एक तरफा विकास, एक तरफा विकास, एक तरफा विकास, और यह एक तरफा विकास हमें लुंज पुंज बनाता है और हमें कहीं न कहीं हमारा मानसिक विकृति को जन्म देता है, हमारे वहम को जन्म देता है, हमारे ईगो को जन्म देता है, हमारे अहंकार को जन्म देता है, और हम सब कुछ जानते हैं कि बुद्धि भ्रम में फंस जाते हैं। और जब हम ये बुद्धि भ्रम में फंसते हैं तो यही हमारा मेंटल हेल्थ का इशू बनना शुरू हो जाता है। तो क्या करें इसके लिए? बहुत सरल सी उपाय है। उपाय क्या है? आप दैनिक जीवन में आप अपने प्रकृति को समझिए, आप अपने खान पान को समझिए, आप जहाँ से जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र को समझिए, आप जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र को समझिए, जो आपका डीएनए है उसको समझ लीजिए, और 15 मिनट आप चंद्र नाड़ी का सांस लें, और 15 मिनट आप सूर्य नाड़ी का सांस लें, और 15 मिनट आप सम सांस लें। ये 45 मिनट का आप पैकेज बना लीजिए, और आपका ध्यान भी होता जाएगा, और आपके सांसों का प्राणायाम भी होता जाएगा, और आपके अंदर में ऑक्सीजन का लेवल भी पर्याप्त होगा, और आपका जो प्रतिभा है वे उसको भी निखरने में इसको मदद मिलेगा। ये आप कर सकते हैं, इसको करेंगे, इसको यदि कर लेते हैं तो रोज का रोज डेली यूज में आप इसको अपना लेते हैं, तो मित्र आप फिर अपनी सफलता के जर्नी में आपका मेंटल हेल्थ बराबर अच्छा बना रहेगा, और वहाँ भी आप तंदुरुस्त रहेंगे, और लाइफ में भी सफल होंगे, और काम में भी सफल होंगे। इस तरह से जीवन के समस्त समग्रता से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अब इसको करते कैसे हैं? तो इसको करने के बहुत सिंपल से तरीके हैं। आप आराम से बैठ जाइए, पालथी मार करके बैठ जाइए, किसी दीवार के सहारे बैठ जाइए, और आप रीढ़ की हड्डी आपका सीधा हो, कमर सीधी हो, और दोनों हाथ आपस में इस तरह से सारे उंगलियों को, फिंगर्स को मिला करके, इस फिंगर्स को पहले आप 10 बार प्रेस कीजिए। सांस रोकिए, प्रेस किया, छोड़ दिया, फिर सांस रोके, फिर प्रेस किया, छोड़ दिया, गहरी सांस लें और रोकें, फिर छोड़ दिया। इस तरह से आप 10 बार इसको सांस भर के दबाना है और छोड़ देना है। इसके बाद क्या करें, आप चंद्र नाड़ी से अपना प्राणायाम शुरू करेंगे, आंख बंद करेंगे, और आप जब सांस खींचते हैं तो पूरा का पूरा आपका ध्यान इस नाक के सामने अग्रभाग पर, जहाँ से सांसों का आना और जाना हो रहा है, आप उसको मानसिक रूप से महसूस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरह से, और पूरे पेट में आप भर लीजिए, और कुंभक नहीं करना है, और धीरे धीरे बाहर आने दीजिए। पूरी सांसें खाली हो गया, फिर यहाँ कुंभक ज़्यादा समय तक नहीं करना है, और फिर धीरे धीरे सांसें भरिए। और ये जो घर्षण होता है, सांसों की जो आवाज़ जाती है, उस आवाज़ को ध्यान दीजिए, और अनुभव कीजिए किस तरह से, कितनी लंबाई में आपकी सांसें जा रही है, कहाँ कहाँ को स्पर्श करती हुई जा रही है, नाक किस हिस्से को अभी स्पर्श कर रहा है, क्या नाक के ऊपरी हिस्से को स्पर्श कर रहा है, नीचे हिस्से को स्पर्श कर रहा है, या बीच से वो निकल रहा है। जैसे जैसे आपका मेंटल हेल्थ सुधरता जाएगा, आपकी सांसें बहुत बेहतरीन आपको महसूस होगा, सुगंधि से भरा हुआ महसूस होगा, एनर्जी से भरा हुआ महसूस होगा। आपके प्राण तत्व इतने महान बनेंगे, इतने आपको ऊर्जावान बना देंगे कि जब आप सांस गहरी खींचेंगे तो वहाँ से आपको लगेगा कि एक पूरी प्रकाश का पुंज, एक पूरी प्राण भीतर में जा रहा है, और वो आपके शरीर को पुष्ट कर रहा है, आपके ग्रंथियों को वह उत्तेजना से भर रहा है, आपको वह उस जीवन में लाइटनेस ला रहा है। वैसे ही आप जब आपका 15 मिनट आपका ये चंद्र नाड़ी हो जाए, चंद्र नाड़ी मतलब बायां नाक से आप सांस ले लें, तो फिर आप 15 मिनट का दाहिना से, यानी इसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। अब देखिए इसको ऐसे भी वही क्रिया है, आंख बंद है, और धीरे धीरे अपनी सांस को खींचना है, पूरी गहराई में लेना है, और पेट में पूरी तरह से भरना है। पेट में पूरी भर गया, अब थोड़ी से हमने कुंभक किया, धीरे धीरे हमने बाहर आने दिया, बिल्कुल धीमी गति से। बस हमको ध्यान देना है कि हमारी सांसें किस तरह से बाहर निकल रहा है। 15 मिनट का यह प्रयोग, और उसके बाद आप दोनों नाक को आप कीजिए, कुछ समय के लिए बंद कीजिए। जब आपको सांस का डिमांड बढ़े तो आप खोल दीजिए, और खोलने के बाद आप उस समय आपकी उंगली इस तरह से मुद्रा में आ जाए,
और दोनों को आप हाथ गोदी में रख लीजिए। प्रक्रिया वही होगा, सांसों पर ध्यान, पूरे पेट में आपने भरा, फिर धीरे धीरे पेट को छोड़ दिए। और पूरा मस्तिष्क का ध्यान इस नाक के दोनों हिस्से पर ही बना रहे। मित्र, आप यदि इतना कर लेते हैं और आप अंत में 5 मिनट या 10 मिनट का, मैं तो कहूँगा 15 मिनट का, 15-15 मिनट का पैकेज चलता ही है। 15 मिनट आपने चंद्र नाड़ी, स्टार्ट आपको चंद्र नाड़ी से करना है, 15 मिनट आपको सूर्य नाड़ी और 15 मिनट दोनों श्रम नाड़ी। उसके बाद आप 15 मिनट का ओम का नाद, उसको सुनिए, सुनते रहिए, बस करना कुछ नहीं है आपने। और ओम को इस तरह से आपको उच्चारण करना है और ओम की ध्वनि को, तरंगों को पूरे मस्तिष्क में आपको अनुभव करना है कि आपका मस्तिष्क तरोताज़ा हो गया है, हिमालय की चादर बिछा हुआ है, सूर्य का उदय हो गया है। वह नीला प्रकाश जो है, नीला आसमान में वह गुलाबी प्रकाश, वह पीला प्रकाश चारों तरफ फैलता हुआ, और चारों तरफ हिमालय की वादी है और वहाँ कल कल करती हुई नदियाँ बह रहे हैं, पुष्पों की सुगंध है, तितलियों की उड़ान है और नदियों की कलकल की आवाज़ है। आप इस ध्यान में आप अपने आप को एक काल्पनिक लोक में ले जाते हुए मुंह से ओम का उच्चारण करते हुए उस नाद को सुनना है। मित्रों, यह 3 तरह का ओम बारी बारी से आपको उस आवृत्ति में आप अपना बोलते रहिए और सुनते रहिए, बोलते रहिए और सुनते रहिए। ये आप 1 घंटा हो जाने के बाद आप चुपचाप अपने चेहरा में हाथ लगाइए, रगड़ना नहीं है, हाथ लगाइए और थोड़ी सी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा आधा गिलास या 1 कप की जितनी मात्रा में पानी पी लीजिए। उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए, दैनिक कार्यों में लग जाइए। यदि आपके पास वक्त है तो रात को सोते समय इसको आप 5-5 मिनट का बना लीजिए। रात को सोते समय जस्ट इसका विपरीत होगा। रात को जब आप सोने के लिए जाएंगे तो 5 मिनट का पहले आप सूर्य नाड़ी का प्राणायाम करें, फिर 5 मिनट आप चंद्र नाड़ी का प्राणायाम करें और फिर 5 मिनट आप दोनों श्रम नाड़ी का प्राणायाम करें और 5 मिनट के लिए आप ओम का नाद करें। इस तरह से 20 मिनट आपका हो गया। और जो आपका कल का कार्य है, जो आपका कल का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूर्ण हो गया है, यह भाव कल्पना करके सो जाइए। कल का जो आपका पूरा का पूरा जितना भी कार्य है, जितने लोगों से कार्य है, उन सब को स्मरण में लाइए, उन सब को काम को दे दीजिए और भाव कल्पना कर लीजिए कि सब ने अपना 100% कंप्लीट कर लिया है और सब में आनंद की, खुशी की लहर दौड़ गया है। ऐसा एक भाव करके आप सो जाइए। मित्र, सो जाइए। आप इस प्रयोग को 24 दिन करके देखिए और 25वां दिन से जो अद्भुत कमाल आपको दिखाई देगा, जो आपके जीवन में अद्भुत घटनाएं दिखेंगे, जो आपके सफलता में चमत्कारिक सफलता आएगा, जो आपके लाइफ में जो एक आनंद और एक खुशी और एक उत्साह और एक उमंग जीवन के प्रति जो आएगा, मित्र, आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे। आप उसको, वो अनुभव है, वह गूंगे का गुड़ है, वह मिठास तो ले रहा है पर उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं इसको कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि उसको फिर शब्दातीत आनंद होता है। वह शब्द में पिरो देने वाली वो खुशी नहीं होता, वो तो शब्द से बाहर होते हैं, क्योंकि वो दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, जीवन को खुशी से भर देने वाला होता है, जीवन को समतुल्यता से भर देते हैं, जीवन को दिव्यता से भरते हैं और जीवन में संतुलन पैदा करते हैं। और बैलेंस जीवन का जो मजा है मित्रों, जो बैलेंस जीवन का जो आनंद है मित्रों, बैलेंस जीवन का जो है वो आप उसको कल्पना नहीं कर सकते, आप उसको मुंह से, जबान से बोल नहीं सकते। जरा प्रैक्टिकल करके देखें। 24 दिन करने के बाद 25वां दिन आप इसको खबर मिलेगा और एक शानदार आपको खबर मिलेगा ईश्वर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, इस ब्रह्मांड की तरफ से। और वह आपके झोली में, आपके दामन में, वह आपके दामन में सफलता में सुगंध भर देगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और यदि हीरा में सुगंध आ जाए आप, तो फिर आप क्या कहना। ऐसे जीवन में कुछ अद्भुत और चमत्कारिक चीज़ें घटित हो जाती हैं मित्र, जरा करके देखें
और फिर हम अपने जीवन में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम आपसे बात करने आएंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।